ईमानदार किसान की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी पहचान उसके गांव में उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, केवल कुछ बीघे खेत थे, जिनसे किसी तरह उसके परिवार का गुजारा होता था। रामलाल बचपन से ही सत्य बोलने और दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि धन दौलत से ज्यादा बड़ी पूंजी ईमानदारी होती है। यही कारण था कि चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, उसने कभी बेईमानी का सहारा नहीं लिया। गांव में कई बड़े किसान थे जिनके पास सैकड़ों बीघे जमीनें थी। वे लोग मजदूरों से खेती करवाते और अपना आराम से जीवन जीते। लेकिन रामलाल सुबह सुबह हल लेकर खेतों की ओर निकल जाता और देर शाम तक मेहनत करता। उसकी पत्नी भी उसका साथ देती थी। वे लोग कभी भी लालच नहीं करते और जो कुछ भी मेहनत से मिलता उसी में संतोष कर लेते। बरसात का मौसम आने पर गांव के कई किसान बीज और खाद के लिए साहूकार से कर्ज लेते। साहूकार बहुत चालाक था। वह ऊंचे ब्याज पर पैसे देता, पर रामलाल ने कभी कर्ज लेने की कोशिश नहीं की। वह कहता, कर्ज इंसान को धीरे धीरे खा जाता है। जितना है उसी में खुश रहना बेहतर है। एक बार की बात है, रामलाल अपने खेत जोत रहा था। अचानक हल्की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। जब उसने जमीन खोदी तो वहां से एक बड़ा सा लोहे का घड़ा निकला। घड़े को खोलकर देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उस पल उसके मन में कई विचार आए। गरीबी और मुश्किलें देखकर कोई और होता तो शायद वो धन अपने पास रख लेता, लेकिन रामलाल की आत्मा ने उसे रोका। उसने सोचा, ये धन मेरा नहीं है, और तो किसी का खोया हुआ खजाना है। अगर मैं इसे रख लूंगा तो ये चोरी होगी। भगवान की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है। रामलाल घड़ा उठाकर सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उसने सबको सच बताया और खजाना मुखिया को सौंप दिया। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग बोले, ए रामलाल, क्या तुम मूर्ख हो? इतना सारा धन पाकर भी लौटा दिया। इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाती। कैसे मूर्ख इंसान हो तुम? लेकिन रामलाल ने मुस्कुराते हुए बोला, धन से सुख नहीं मिलता। अगर ये धन मेरा नहीं है तो इसे रखना पाप होगा। मेहनत से जो मिलेगा वही मेरे लिए अमृत है। मुखिया ने पूरे गांव में सभा बुलाई और सबको बताया कि रामलाल ने कितनी बड़ी ईमानदारी दिखाई है। बाद में पता चला कि यह खजाना पुराने जमींदार का था, जो कई साल पहले बाढ़ में मारा गया था। उसके वंशज दूसरे गांव में रहते थे। मुखिया ने उन्हें बुलाकर खजाना सौंप दिया। जमींदार के वंशज इस ईमानदारी को देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामलाल को धन्यवाद दिया और इसके परिवार की मदद के लिए कुछ जमीन और धन दिया। पहले तो रामलाल ने मना किया, लेकिन जब सब गांव वालों ने कहा कि ये उसका हक है और उसको आशीर्वाद स्वरूप इसे रखना चाहिए, तो रामलाल ने धन स्वीकार कर लिया। अब रामलाल के पास पर्याप्त जमीन हो गई थी। उसने मेहनत से खेती की और गांव के गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। वह कभी भी अभिमान नहीं करता। उसकी सादगी और ईमानदारी वैसी ही रही जैसी पहले थी। रामलाल के जीवन ने सभी को यह सिखाया कि ईमानदारी का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।